Hello children, class 10th. Welcome to my YouTube channel C Maths. Today we are going to discuss trigonometry. Introduction of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति. ठीक है, त्रिकोणमिति. अब ट्रिग्नोमेट्री है क्या? It is the study of relationships between the sides and the angles of a triangle. एक ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के रिलेशनशिप की बारे में जो पढ़ाई है, जो स्टडीज़ है, वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है. किस किस के रिलेशनशिप के बारे में? साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. ठीक है, ये थोड़ा नया टॉपिक है तो आप इसको ध्यान से समझिएगा. नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से जोड़कर बना है. ट्राई प्लस गॉन प्लस मीट्रन. ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स हो गया आपका साइड्स, और मेट्रन मीन्स मेज़र. ठीक है, 3 साइड्स को मेज़र कैसे किया जाता है, यानी कि 3 साइड्स का एंगल्स के साथ, एंगल की हेल्प से कैसे हम उनकी लेंथ को निकाल सकते हैं. दिस इज़ द स्टडी अबाउट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. विद द हेल्प ऑफ द रेशोज वी कैन फाइंड आउट द मेजरमेंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. दिस होल इज़ नोन एज ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. नाउ इन ट्रिग्नोमेट्री वी यूज़ ओनली राइट ट्रायंगल्स. ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट ट्रायंगल्स के लिए ही वैलिड है, राइट ट्रायंगल्स में ही यूज़ होती है, इसके अलावा कोई ट्रायंगल में यूज़ नहीं होती है. देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एज फॉलोज. हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं. फर्स्ट वन इज़ साइन ऑफ एंगल ए, जिसको शॉर्ट में साइन ए कहा जाता है. SIN साइन ए. इसका जो है ई हटा दिया, ऑफ हटा दिया, तो ये शॉर्ट फॉर्म है साइन ए. साइन ए का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. अब आप सोचेंगे किसके अपोजिट साइड्स और कौन सा हाइपोटेन्यूस. तो मैंने साइड में फिगर बनाया है. फिगर किस तरीके का है? ये फिगर में ये राइट ट्रायंगल मैंने बनाया है. इस राइट ट्रायंगल में बी पर 90 है. एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों एक्यूट एंगल हैं. ठीक है, तो आपको पता है राइट ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस और नीचे वाला बेस, और जो 90 डिग्री पर लाइन खड़ी है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर. ये तो आपको क्लियर है क्योंकि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है. परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस के बारे में तो आपको जानकारी है. 90 के सामने वाली लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाती है. नाउ साइन ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू साइन ए. ए जो है वो एंगल है, तो जो एंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस की हेल्प से हम साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब ए के सामने कौन सी? ये वाला एंगल है. इसके सामने साइड कौन सी है? BC. और हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है? CA. तो साइन ए की वैल्यू BC अपॉन CA. अब इस बात का ध्यान रखना है, अपोजिट साइड मतलब जो एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ लिखा है उसी के सामने वाली साइड. क्लियर? नाउ सेकंड इज कोसाइन ऑफ एंगल ए. ए का कोसाइन यानी कि कोस ए, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कोस ए. एडजेसेंट एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूस. ए के साथ वाला, एडजेसेंट मतलब साथ वाला एंगल ये है ए. ए के साथ कौन सी साइड है? BA, क्योंकि ए के सामने तो BC है, ए के साथ BA है, और ये तो इसका तो नाम ही अलग है, ये तो हाइपोटेन्यूस है. ठीक है, तो ये हमारा कोस ए इज़ इक्वल टू BA अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि BA अपॉन CA. क्लियर? नाउ टेंजेंट ऑफ एंगल ए
शॉर्ट फॉर्म इज़ tan A। tan A का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि A के सामने वाली साइड और A के एडजेसेंट मतलब साथ वाली साइड। A के सामने कौन सी साइड है? BC, और A के साथ कौन है? BA। तो BC अपॉन BA इसका फॉर्मूला बन गया। क्लियर? नाउ कोसिकेंट ऑफ एंगल A। कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म है कोसेक। कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? कोसेक। और कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कोसेक इज इक्वल टू 1/sin A। और ऊपर साइन A की वैल्यू आपने निकाली है BC अपॉन AC, जिसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन BC, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, तो हमने साइन की रकम को उल्टा कर दिया, AC अपॉन BC। यहाँ साइन का फॉर्मूला था हमारा। अब ये इसी तरह से ये कोसेक A की वैल्यू आ गई AC अपॉन BC। नाउ सीकेंट ऑफ एंगल A। सीकेंट की शॉर्ट फॉर्म है सेक A। सीकेंट की शॉर्ट फॉर्म सेक A। सेक A का जो है, सेक A जो है वो कोस A का उल्टा होता है। कोस A आपने दूसरे नंबर पे निकाला है। कोस A की वैल्यू BA अपॉन CA है, तो सेक A की हो जाएगी CA अपॉन BA। क्लियर? नीचे मैंने लिख दिया सेक A। लास्ट 6T रेशो इज़ को टेंजेंट ऑफ एंगल A। को टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कोट A, और कोट A रेसिप्रोकल होता है tan का। tan की वैल्यू हमने BC अपॉन BA निकाली थी, तो इसकी हो जाएगी BA अपॉन BC। तो ये जो साइन, कॉस, tan, कोसिक और सिक और कोट, ये 6 जो हैं T रेशो कहलाती हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ये 6 के 6 क्या कहलाते हैं? T रेशोज़। दीज आर द T रेशोज़, जिनका फुल फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। क्लियर? और ये इनको निकालने के फॉर्मूले हैं। एक बार आप अच्छे से फॉर्मूले याद करें, उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट कराएंगे। इनको याद करने का एक तरीका और भी है। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली। पंडित बद्री प्रसाद, ये पी से पंडित, बद्री प्रसाद हर हर बोली। अब ये आप सोचोगे ये क्या है? इनको सब में अपॉन में लगा दो, तो ये साइन का फॉर्मूला है, ये कॉस का है और ये tan का है। अब साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस केस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता कि परपेंडिकुलर और बेस में कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 90 के सामने वाली लाइन होती है और बेस दूसरी साइड कहलाती है। हाइपोटेन्यूस तो इनमें सब में अलग होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस को तो हम काउंट ही नहीं करते हैं। कन्फ्यूज़न जो रहता है वो हमारा परपेंडिकुलर और बेस में रहता है। अगर एंगल A है तो ये एडजेसेंट बेस रहेगा, जिस पर एंगल A बना है वो बेस रहेगा और सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। लेकिन एक्यूट एंगल C है, एक्यूट एंगल A की बजाय हम C ले लेंगे, तो हमारा बेस जो है वो BC बन जाएगा और C के सामने वाली साइड जो है वो 90 पर है, वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये इसीलिए इसमें कन्फ्यूज़न होता है। अगर आप इस फॉर्मूले से करते हैं तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहता, क्योंकि जो एंगल आपने यहाँ लिखा है उसी के सामने वाली साइड साइन में लेनी है और उसके सामने वाली, उसके एडजेसेंट साइड, उसी एंगल के एडजेसेंट साइड कोस में लेनी है। और tan में जो एंगल दिया है
ऊपर तो उसकी अपोजिट साइड और जो एंगल है उसके नीचे उसकी एडजेसेंट साइड लिखनी होती है। बाकी जो 3 हैं वो इनके उल्टे हैं। कोसिकेंट साइन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, कोट टेन का उल्टा है। क्लियर? ठीक है।